वृंदावन एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर भक्ति नजर आती है, लेकिन इस भक्ति की भीड़ में एक ऐसी जगह है जो जितनी पूजनीय मानी जाती है उतनी ही रहस्यमयी भी। नाम है निधिवन। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को भगवान कृष्ण खुद आते हैं, राधा और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, और अगर कोई इंसान उस समय वहां ठहर जाए तो या तो वो मर जाता है या पागल हो जाता है। पर सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है, या फिर ये सब धर्म के नाम पर फैलाया गया डर है? क्या रात में होने वाली लीला एक अंधविश्वास है जिसे हमने बिना सोचे समझे मान लिया, ये कोई और सच? आज हम बात करेंगे निधिवन के सच की, आस्था बनाम तर्क की, और उस डर की जड़ों की जो इंसान को सवाल पूछने से रोक देता है। कहा जाता है कि वृंदावन में एक छोटा सा वन है जहां हजारों तुलसी के पौधे हैं। ये सच है, लेकिन ये पौधे सामान्य नहीं है ऐसा कहा जाता है, और है भी, क्योंकि इनकी डालियां उलझी हुई हैं, जैसे कोई एक दूसरे से गले मिले हों। लोग मानते हैं कि ये गोपियों का रूप है। पुजारी भी ऐसा ही बताते हैं, कहते हैं कि जो रात में जीवित हो जाती हैं। माना जाता है कि रात होते ही भगवान कृष्ण आते हैं, राधा भी आती हैं, और वहां दिव्य रास लीला होती है। कोई भी मनुष्य उसे देख नहीं सकता है, और जो देखने की कोशिश करता है वो जीवित नहीं बचता। वहीं कहा जाता है कि निधिवन के बीचों बीच एक मंदिर है जिसे लोग रंग महल कहते हैं। मान्यता है कि हर रात वहां पर कृष्ण आते हैं, राधा के साथ रास रचाते हैं, और सुबह से पहले वो वापस लौट जाते हैं। वहीं भक्त कहते हैं कि रात में वहां पान, पानी, बिस्तर, श्रृंगार का सामान सब रखा जाता है। सुबह देखा जाए तो पान आधा खाया हुआ होता है, पानी का जग खाली होता है, और बिस्तर बिखरा हुआ। मतलब कि भगवान कृष्ण रात में वहां आए थे। पर यह क्या सच है? क्या ये कोई चमत्कार है, या ये भी सदियों से दोहराया जा रहा है एक नाटकीय भ्रम है जिसे लोगों ने आंख बंद करके मान लिया है? जैसा कि हर धर्म ने अपने अनुयायियों को ऐसे दैवी किस्से दिए हैं जिनका उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, डर और भक्ति को जीवित रखना। रंग महल का श्रृंगार भी इसी परंपरा का हिस्सा है। हर रात मंदिर में चीजें सजाई जाती हैं, दरवाजे बंद किए जाते हैं, और सुबह वही पुजारी अंदर जाकर चमत्कार का ऐलान करता है, कहता है देखो भगवान आए थे। लेकिन सोचिए, दरवाजा बंद कौन करता है? पुजारी। अंदर कौन जाता है? पुजारी। सामान अस्त व्यस्त किसे दिखता है? फिर से वही पुजारी। और जनता बस बाहर खड़ी होती है, आस्था के नाम पर तर्क को मंदिर के बाहर छोड़कर। अब समझिए, अगर कोई जगह बंद हो और रात भर उसमें नमी और कीड़े मकोड़े हों, तो सुबह तक पत्ते, मिठाई या पान का सूखना और बिखरना सामान्य है। पानी का जग खाली होना वाष्पीकरण से संभव है, और बिस्तर का अस्त व्यस्त होना कपड़े या फूलों पर नमी और हवा का असर भी ये कर सकता है। लेकिन जब कोई समाज हर सामान्य चीज को अलौकिक चमत्कार समझने लगे, तो फिर उसे विज्ञान नहीं, अंधविश्वास भरी कहानी चाहिए होती है। रंग महल का चमत्कार, अब इससे समझते हैं क्या है। रंग महल का चमत्कार दरअसल प्राकृतिक प्रक्रिया को ईश्वर का चमत्कार बना देने वाली कहानी है। वही अब सवाल उठता है कि अगर ये सच है कि भगवान कृष्ण हर रात आते हैं, तो उनसे डरने की जरूरत क्यों है? क्या भगवान अपने भक्त को देखकर उसे मार देंगे? क्या ईश्वर इतने क्रूर हैं कि किसी की जिज्ञासा को भी पाप मान ले? वही एक तरफ कहते हैं कि धर्म सिखाता है कि ईश्वर प्रेम है, फिर उनके नाम पर ये डर, ये धमकी, ये निषेध क्यों कहा जाता है कि रात में मत जाना वरना मर जाओगे, ये पागल हो जाओगे? क्योंकि जब डर फैलाना आसान होता है तो सवाल पूछना मुश्किल बना दिया जाता है। अब जरा तार्किक दृष्टि से सोचते हैं, अगर कोई व्यक्ति निधिवन में रात में गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई या उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण है ऑक्सीजन की कमी। बता दें, निधिवन का इलाका बहुत घना है। रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वहां ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति को घुटन, चक्कर या बेहोशी हो सकती है। जो लोग मृत मिले, संभव है कि सांस की कमी या फिर वो हार्ट अटैक से मरे हों। वही दूसरा कारण है ध्वनि और भ्रम। रात में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो हर आवाज डरावनी लगती है, जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट, उल्लू या चमगादड़ की आवाज। मनुष्य के मस्तिष्क में भ्रम यानी हेलुसिनेशन पैदा कर देता है, जैसे लोग कृष्ण की बांसुरी या रास की ध्वनि मान लेते हैं। वही तीसरा कारण है मनोवैज्ञानिक भय। जब किसी इंसान को बचपन से कहा जाए कि यहां मत जाना वरना मर जाओगे, तो उसके दिमाग में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक डर यानी
कंडीशनिंग बैठ जाती है। और जब वही इंसान वहां रात में जाए तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर खुद पैनिक में चला जाता है। परिणाम होता है दिमाग बेहोशी या हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंच जाता है और लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने सजा दी। अब असली सवाल आता है, अगर ये जगह इतनी रहस्यमयी है तो फिर इसके प्रचार में इतना पैसा क्यों लगाया जाता है? बताते निधिवन आज एक धार्मिक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। लाखों लोग वहां जाते हैं। होटल्स, दुकानों, गाइड्स, सबकी रोजी इससे चलती है। वही धर्म और डर दोनों मिलकर धंधा बन चुके हैं। मंदिर के पुजारी जब ये कहते हैं कि रात में कोई नहीं रुकता, तो असल में वो रहस्य को जीवित रख रहे होते हैं, क्योंकि जब रहस्य रहेगा तभी तो भक्तों की भीड़ वहां बनी रहेगी। ये किसी दैवी शक्ति से नहीं बल्कि मानव लालच और रणनीति की लीला है। भय को व्यापार बना देना यही धर्म की सबसे पुरानी कला है। अब आइए जानते हैं इतिहास क्या कहता है। इतिहास की बात करें तो कृष्ण की रासलीला एक प्रतीकात्मक काल्पनिक कथा है जो आत्मा और ईश्वर के मिलन को दिखाती है। ये कोई भौतिक घटना नहीं थी कि भगवान रात में सच में उतरे और वहां नाचे, लेकिन धार्मिक संस्थाओं ने इस शाब्दिक रूप में पेश किया ताकि भक्ति भाव को चमत्कार बताया जा सके। लेकिन सोचिए, अगर ये सच में दैवी घटना होती तो हजारों सालों से किसी कैमरे, किसी वैज्ञानिक, किसी प्रमाण ने इसे दर्ज क्यों नहीं किया? दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्यों हर लीला सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे होती है? क्यों हर चमत्कार कैमरे के सामने नहीं, अंधेरे में होता है? विज्ञान कहता है कि हर घटना का एक कारण होता है। धर्म कहता है कि हर कारण के पीछे ईश्वर होता है। विज्ञान कहता है कि प्रूफ दो, लेकिन धर्म कहता है बस आंख मूंदकर बिना सवाल किए विश्वास करो। और जब इंसान अंधविश्वास के सहारे चलना शुरू करता है तो सवाल पूछने की क्षमता मर जाती है। निधिवन का रहस्य भी इसी अंधविश्वास के सहारे जिंदा है, क्योंकि अगर लोग तर्क से सोचे तो ये रहस्य अगले ही दिन खत्म हो जाएगा। कई पत्रकारों और डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने निधिवन के रहस्य की पड़ताल करने की कोशिश की। रात में कैमरे लगाए गए, रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन कभी कोई दैवी घटना दर्ज नहीं हुई। कुछ कैमरों में जानवर, हवा या हिलती टहनियां दिखी और लोग बोले वो कृष्ण है। ये वही मानसिकता है जो हर बार किसी धुएं में भूत, किसी बादल में देवता और किसी घटना में चमत्कार ढूंढती है। अगर किसी को सच में कृष्ण से प्रेम है तो वो रात में निधिवन में क्यों नहीं जा सकता? क्या प्रेम का मतलब डर है? क्या ईश्वर से मिलने के लिए पुजारियों की अनुमति चाहिए? धर्म ने प्रेम को भी अनुमति और भय में बांट दिया है, और जब डर से भक्ति होती है तो वो भक्ति नहीं, गुलामी होती है। वही एक बात और हमेशा याद रखनी चाहिए, जो सत्य होता है उसे सवालों से डर नहीं लगता, केवल झूठ और अंधविश्वास ही तर्क से कांपते हैं। अगर निधिवन का रहस्य सच में दैवी होता तो मंदिर के पुजारी कैमरा लगाने से क्यों डरते? अगर भगवान वहां आते तो उनके आने की तस्वीर लेने में क्या अपमान है? जैसा कि पुजारी कहते हैं कि ये अपमान होगा, क्योंकि सच ये है कि ये रहस्य नहीं, डर का व्यापार है, जिसे तोड़ा गया तो मुनाफा खत्म हो जाएगा। असली चमत्कार ये नहीं है कि रात में कोई भगवान उतरते हैं। असली चमत्कार ये है कि 21वीं सदी में भी इंसान अब तक तर्क से ज्यादा अंधविश्वास में डूबा हुआ है। हम चांद पर पहुंच गए, एआई से बात कर रहे हैं, लेकिन अब भी सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति रात को रासलीला करती है। और अगर ईश्वर है तो उन्हें सिद्ध करने के लिए डराने की जरूरत क्यों है? निधिवन का रहस्य तभी खत्म होगा जब हम ये कहने की हिम्मत रखेंगे कि अगर भगवान है तो उन्हें कैमरे से डर नहीं लगना चाहिए। तो अब जरा सोचिए, क्या निधिवन सच में चमत्कारिक जगह है, या फिर ये एक सुंदर कहानी है जिसे धर्म के बाजार ने डर के जरिए अमर कर दिया? किसी पुजारी के बनाए नियम, किसी कहानी के डर या किसी रात के भ्रम में फंसना मूर्खता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है।
आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।